दो चैप्टर पढ़ लिया, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6। मेरे को याद आ रहा था क्योंकि हम इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन बीच बीच में सैटरडे को याद आ रहा था कि अभी आज सीपी में मिस हो रहा है मेरा, 2 दिन मिस हुआ था, इसलिए 2 चैप्टर पढ़ लिया आप लोगों ने। और बहुत अच्छे चैप्टर्स थे, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6। लास्ट चैप्टर जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, चैप्टर 6 बहुत इम्पोर्टेंट था सबके लिए। अगर आप लोगों ने पढ़ा, अगर आप लोगों ने सुना होगा ध्यान से, तो आप लोगों को कुछ याद है चैप्टर 6 में क्या पढ़ा था? कुछ? अच्छा, अब सब अपने अपने पुर्जे देखने लगे। ये कोई बात नहीं, कलयुग में माफ है। अगर इतना भी कर लेते हैं, देख के भी, पुर्जा देख के भी दवाई खा लिया तो बहुत है, याद तो रहता नहीं है। सुखदेव गोस्वामी ने पहले बताया था परीक्षित महाराज को, कलयुग में लोग बुरा मान जाते हैं इस बात का अगर किसी को मूर्ख कहते हो तो, लेकिन हैं हम लोग सब मूर्ख, और हमारा न स्मरण शक्ति भी नहीं है, स्मृति भी नहीं है इतना ज़्यादा, हम लोग भूल जाते हैं। तो बुरा मानने का कुछ है नहीं, देख के बताइए आप। कुछ याद है आप लोगों को? बताइए। कि भगवत गीता में चैप्टर्स इस तरह से डिवाइड कर रखे हैं, इसमें 1/3 में कर्म योगा है, फिर भक्ति योगा है, फिर ज्ञान योगा है। भक्ति योगा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको बीच में रखा है, जैसे कि सर ने बताया था कि ऐसे बीच में। कौन से सर ने बताया था? बोले सर ने। गुड। और ये था कि एक होती है मनस्थिति, एक होती है परिस्थिति। लाइक परिस्थिति यानी कि आर सराउंडिंग, तो वो तो सेम ही रहती है, हमारे ऊपर है कि हम कैसे इसको परसीव करते हैं, कैसे, तो हमें वो चेंज करने की जरूरत है। ओके, गुड। और हमारा पर्पस ऑफ बॉडी एंड माइंड इज टू डू भक्ति। और किन्हीं ने लिखा है पूजा? खोलिए। योगा का मतलब बताया था, योगा का डेफिनेशन, इट्स अबाउट द यूनियन बिटवीन इंडिविजुअल एंड सुप्रीम। गुड। और कोई प्रभु जी और दूसरे माता जी? नहीं? अच्छा, सोच रहे हैं क्या बताएं? आप बोलिए पहले, आप बोलिए। आप बताइए, भावना माता जी बताइए। देख रही हो ये तो कुछ और ही बता रही है, मैं तो कुछ और ही लिखा। जो लिखा है वही बताइए। वेलकम। हाँ, मैंने माइंड ओवरव्यू आप बता रहे थे कि चैप्टर माइंड एनर्जी एंड मैंने नहीं बताया। जो माइंड है हमारा, वो एनिमी और फ्रेंड की तरह, मतलब हम उसको देखते हैं। और एक बताया आपने अष्टांग योग, और एक डेस्टिनेशन ऑफ एन सक्सेसफुल योगी, और टॉप मोस्ट रखा आपने सबसे पहले योगा। ये सारे कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देखिए इसको हंसी खेल में निकाल रहे हैं। कितना इंपॉर्टेंट, माइंड कैसे हमारा एनिमी है और कैसे फ्रेंड है। प्रभु जी एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देंगे, बिकॉज़ लास्ट क्लास में मिस हो गई थी, पढ़ने में उतना थोड़ा कितना इंपॉर्टेंट है। आप लोग सोचिए, आप लोगों को ये रियलाइज नहीं हो रहा है कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ये रियलाइज हो जाए कितना इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग हंसी खेल मजाक नहीं करेंगे। ऑपरेशन थिएटर के बाद जब डॉक्टर छुरा निकालता है तो हंसी निकलता है आप सबका, जब वो बॉडी से खेलता है। और माइंड तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप लोग ये माइंड से खेल रहे हैं। माइंड को कैसे ट्रेन करना है, कैसे उससे फ्रेंडशिप करना है, क्योंकि हमारा सारा नुकसान का जड़ क्या है पता है? बॉडी नहीं, माइंड है। उसको हम लोग ऐसे ही मजाक मजाक में ले रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को रियलाइज ही नहीं हुआ है कितना इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट मैटर जिसे हम लोग डील करने जा रहे हैं। तो ये हम ओवरव्यू देख लेते हैं चैप्टर 6 का। सबसे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा होगा, मैं तो नहीं था लेकिन आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, ये क्या नेचर है माइंड का। वैसे मन को क्या कहते हैं जानते हैं? मन को बच्चा कहते हैं, एक बंदर के जैसा। बच्चा क्या करता है? चंचल होता है ना बच्चा, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, जैसे बंदर कूद फांद करता है। जब तक उसको ट्रेन नहीं करते हम, स्पीकर से आवाज कुछ डिफरेंट आ रहा है ना,
जब तक ट्रेन नहीं करते माइंड को, और जब तक उसको सही डायरेक्शन नहीं देते हम लोग माइंड को, एक तरीके से कह सकते हैं ना कि घोड़े को देखा है आप लोगों ने, घोड़े को रस्सी बांध के चलाते हैं, लगाम। मन को लगाम लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो उसको पता ही नहीं कब क्या बोलना है, क्या सोचना है, क्या उसके लिए अच्छा है, क्या उसके लिए बुरा है। तो इसलिए उसको ट्रेन करना, मन को ट्रेन करना, कैसे उससे फ्रेंडशिप कर सकते हैं, कब मन हमारे एनिमी होता है, क्योंकि आप अपने मन को लेके चल रहे हैं साथ में, या तो आपका दुश्मन है या तो आपका वो दोस्त है। और अगर आपका वो मित्र है तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो एनिमी है अगर आपका, और उसको आप साथ साथ लेके चल रहे हैं, तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है डेंजरस सिचुएशन हम सब के लिए। थोड़ा सा ट्रेवल बढ़ा के बेस कम कर दीजिए, बेस बिल्कुल जीरो कर दीजिए। और सबसे बड़ा एनिमी को हम साथ में लेके चलते हैं, और हम सोचते हैं कि किस किस से दुश्मनी है हमारा, बाहर देखते हैं, पड़ोसियों को देखते हैं, इधर देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा एनिमी कौन है? अभी सुनाई पड़ रहा है ना? बहुत अच्छा। ये मन को परेशान करेगा। सबको सुनाई पड़ रहा है? आगे आगे आ जाइए, आप थोड़ा थोड़ा आगे आइए। तो ये देखा हम लोगों ने। फिर योगा के बारे में, जैसे अनु माता जी ने बताया, आपने बताया कि योगा का क्या प्रोसेस है, योगा लैडर क्या होता है, अष्टांग योग पढ़ा होगा आप लोगों ने, और ये भी पढ़ा होगा कि कितना डिफिकल्ट है। अर्जुन ने बोला था भगवान को, जब भगवान एक्सप्लेन किया कि क्या है प्रोसेस अष्टांग योग की, उसमें 8 स्टेप्स बताए होंगे, उसमें से यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये कितना डिफिकल्ट प्रोसेस है। तो अर्जुन ने बोला भगवान को कि देखो भगवान, मैं तो इनकैपेबल हूँ ये प्रोसेस करने में। तब भगवान ने जाके ना उनको बताया कि क्या योगा कितने तरीके के होते हैं, हमारे लिए कौन सा योगा सबसे बेस्ट है, कौन सा योग हम लोगों को करना चाहिए क्या। और ये योगा प्रोसेस को हम सब जितने भी जो लोग हैं प्रयास कर रहे हैं इसको ना फॉलो करने का। अगर अल्टीमेटली हम फाइनली अगर हम उसको अचीव नहीं कर पाते हैं लास्ट तक, तो ऐसे लोगों का क्या होता है, क्या हमारा ऐसे जैसे हम अपने डेली लाइफ में अगर हम कुछ करते हैं, तैयारी किया हम लोगों ने, किसी जॉब के लिए तैयारी किया या यूपीएससी के लिए तैयारी किया हम लोगों ने, लेवल 2 तक क्लियर हो गया, लेवल 3 क्लियर हुआ नहीं, तो कोई काम का ही नहीं है, फिर बर्बाद हो गया। क्या ऐसा ही है क्या ये जो प्रोसेस है स्पिरिचुअलिटी में, भक्ति में, ऐसा ही है क्या? भगवान ने बोला ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपने थोड़ा सा भी एंडीवर किया है, थोड़ा सा, एक बूंद भी किया है ना, तो वो नष्ट नहीं होता है। सेकेंड चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायु न विद्यते सुअल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महत्वः। सुअल्पम, अल्प का मतलब जानते हैं ना क्या होता है? थोड़ा। सुअल्प का मतलब बहुत थोड़ा सा। अगर आपने बहुत थोड़ा सा भी अगर प्रयास किया है स्पिरिचुअलिटी के लिए ना, भगवान की भक्ति के लिए थोड़ा सा प्रयास किया आपने, सुअल्पम अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, वो बहुत बड़ा से बड़ा जो भय होता है ना, उससे प्रोटेक्ट करता है हम लोगों को। तो उसमें आपने, भगवान ने यही बताया अर्जुन को कि थोड़ा सा भी अगर आपने प्रयास किया है इस पाथ पे, तो वो नष्ट नहीं होता है, इसलिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं। और लास्ट में बताया कि भक्ति योग क्यों बेस्ट है, आउट ऑफ ऑल दोज योगास व्हाई भक्ति योगा इज बेस्ट फॉर द पीपल ऑफ कलियुग। और ये सारे इसके रिजल्ट्स बताए थे भगवान ने कि भक्ति योग करने के क्या बेनिफिट्स। अष्टांग योग करना कितना डिफिकल्ट है, भक्ति योग करना कितना इजी है हम सब के लिए। भक्ति योग का मतलब क्या है? भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई भी एक्टिविटी करना है। और भगवान हमारे हिटलर हैं कि एकदम गला काट के देंगे भगवान को तब भी भगवान खुश होंगे हमसे, ऐसा है? भगवान इज वेरी मर्सीफुल। भगवान तो उससे भी खुश होते हैं, भगवान को जो मानता है उससे भी खुश हैं, उसको भी खाना पानी देते हैं। जो भगवान को नहीं मानता है उसको भी ब्रेकफास्ट लंच डिनर देते हैं, गाड़ी भी देते हैं, सीपी में घर भी दिया हुआ है।
नहीं मानते हैं भगवान उसको, चाहे तो नहीं दे सकते भगवान। हाँ, पिताजी चाहें अगर तो बदमाश बच्चे को घर से भगा सकते हैं, लेकिन प्रेम करते हैं सबसे। कितना आसान है, इसको कहते हैं भक्ति योग। और लेकिन हम लोगों के लिए जो सिंपल लोग नहीं है, अपने आप को इतना कॉम्प्लेक्स बना लिया, उसके लिए भक्ति योग बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। श्रील प्रभुपाद हु इज फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन कहते थे कि जो ये जो भक्ति है ना, दिस इज वेरी इजी बट नॉट सिंपल। बहुत आसान है लेकिन सरल नहीं है। लग रहा है ना, कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा है थोड़ा सा। आसान इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है, पहाड़ तोड़ के नहीं लाना है। अगर तोड़ के ला सकते हैं तो बहुत अच्छा। हनुमान जी ने उठाया पहाड़, पर्वत उठाया। भगवान हनुमान जी से भी खुश थे, और भगवान वो गिलहरी से भी खुश थे। छोटी सी गिलहरी जो छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स उठा के डाल रही थी बीच, स्टोन्स के बीच। तो जिसका जितना कैपेबिलिटी है, जितना स्ट्रेंथ है जिसका, वो उसके हिसाब से कर सकता है भक्ति में, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। बहुत आसान है, लेकिन सरल क्यों नहीं है जानते हैं? क्यों नहीं है? कंसिस्टेंसी। क्योंकि हमारा हृदय ना वो कॉम्प्लेक्स हो चुका है। हम लोग सरल नहीं है। सरल लोगों के लिए भगवान बहुत सरल है। सरल लोगों का मतलब क्या है कि जो बताया जाता है उसको मानते हैं, सिंपल। उस पर बहुत ज़्यादा इधर से चेक करेंगे, उधर से चेक करेंगे, उधर से भी चेक करेंगे। अरे हम लोग भगवान को क्या ही चेक कर सकते हैं? क्या चेक कर सकते हैं? भगवान ने जो बताया है, भगवान के जो वर्ड्स हैं, उसके ऊपर फेथ होना चाहिए हम लोगों को। हाँ, हमारे ऊपर क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्योंकि वी आर मीडियम। माध्यम सही होना चाहिए हमारा, लेकिन जो गोल है, भगवान है, उसके ऊपर तो डाउट नहीं करना चाहिए। तो यही, इसको ही भक्ति योग कहते हैं, और इतना सिंपल है। आज का जो चैप्टर है, आप लोगों ने 1/3 पढ़ाई कर लिया है, 33%। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ। पहला जो सेक्शन है उसको कहते हैं कर्म योग। अब ये डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को कि अच्छा, भक्ति करने से अच्छा हमारा सब कुछ छूट तो नहीं जाएगा, भक्ति करने से अच्छा हमारा जॉब पे इम्पैक्ट तो नहीं आएगा, हाँ, हमारे बच्चे तो बाबा तो नहीं बन जाएंगे, हम तो, हमारा घर तो नहीं छूट जाएगा। ये सब डाउट्स नहीं होने चाहिए अब आपके, क्योंकि कर्म योग में यही बताया गया है आप लोगों को क्या हमारे ड्यूटीज़ हैं और कैसे उसको अच्छे तरीके से फुलफिल करना है। यही कर्म योग है। अब आप लोगों ने कर्म योग समझ लिया है, तो जैसे बताया कि जो 3 सेक्शन है इसमें, पहले कर्म योग, फिर भक्ति योग, फिर लास्ट में ज्ञान योग है। और भक्ति योग को प्रोटेक्ट करके रखा है, बढ़िया से बताया होगा लास्ट क्लास में ना, आप कह रहे हैं। उसको प्रोटेक्ट करके इसलिए भी रखा गया है कि इतना इम्पोर्टेंट है, अगर कोई इधर उधर अगर रहता है भक्ति योग तो उसका वैल्यू नहीं है, बीच में प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। और अब ज्ञान योग पता चल गया। भक्ति, पहले जो हमारा कर्म योग समझ लिया आप लोगों ने, तो कर्म करना कैसे है ना। पहला दिन मेरे को याद है, जब सबसे फर्स्ट डे हम आए थे यहाँ, इंट्रोडक्शन सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि भगवत गीता सबके लिए है, हर कोई के लिए है। भगवान को मानता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर जो नहीं मानता है उसके लिए भी है, क्योंकि ड्यूटीज तो सबको करना है। भगवत गीता में क्या है, पहला 1/3 ड्यूटीज़ के बारे में, लास्ट 1/3 नॉलेज के बारे में, और बीच में जो है डिवोशन, भक्ति। कर्म योग को करने के लिए, कर्म योग को ज्ञान योग में स्थित होकर करने के लिए उसमें डिवोशन होना चाहिए। कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, और इसलिए वो डिवोशन को बीच में रखा गया है। अब कर्म योग आप लोगों ने समझ लिया है, तो कैसे करना है वो कर्म योग? भक्ति में स्थित होकर करना है हमको। भगवान के लिए हमारा सेंटिमेंट्स होने चाहिए, डिवोशन होना चाहिए हम सबका। इसलिए कर्म योग के बाद अभी भक्ति योग पढ़ना है हम सब। और भक्ति योग पढ़ने के बाद कई बार ऐसा लगता है कि अच्छा, भक्ति योग में सब सेंटिमेंटल तो नहीं है, सब भावुकता ही तो नहीं है, कुछ इसमें लॉजिकल है कि नहीं।
इसलिए अब जो बाकी का जो 1/3 है, लास्ट का 1/3 है, उसमें ज्ञान योग बताया भगवान ने। बोला नहीं, सब रैशनल है, भगवान ने ज्ञान दिया है फिर अर्जुन। तो इसलिए हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं सेकेंड सेक्शन ऑफ भगवद गीता चैप्टर 7, जिसका नाम क्या है, नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। और इस चैप्टर को हम लोगों ने 5 सेक्शंस में डिवाइड किया अच्छे से समझने के लिए। पहला क्या है, नॉलेज थ्रू हियरिंग। जैसे पिछले चैप्टर में कंक्लूड किया था, तो उसमें ये बताया था भक्ति योग करने का क्या बेनिफिट्स हैं, कितना इजी है और करके क्या मिलेगा हम सबको। तो इसको समझने के लिए भक्ति योग कैसे हम लोगों को सुनना है, क्या प्रोसेस होना चाहिए हमारा, क्योंकि भक्ति में ना आप अपने से कुछ कर नहीं सकते। आप ये कोई सोच नहीं सकता कि हम घर में बैठे बैठे ना, हमारे पास गीता है, हमारे पास भागवतम है, हमारे पास सारे बुक्स हैं घर पे, मैं घर पे अपना भक्ति करूँगा, ये करूँगा। तो ऐसे कर ही नहीं सकते आप। हम लोगों को सुनना पड़ेगा किसी अथॉरिटी के पास जाकर। और कहने का मतलब है कि हम लोगों को उसके बारे में, भक्ति के बारे में नॉलेज गेन करना चाहिए हम सबको। वो नॉलेज कैसे गेन करना है, वो है पहला सेक्शन। फिर उसके बाद है कि भगवान के बारे में जब आप जानेंगे तो भगवान की क्या क्या शक्तियाँ हैं, भगवान की क्या एनर्जी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर कैसे, कौन व्यक्ति है जो भगवान को एक्सेप्ट करता है, कौन व्यक्ति भगवान को रिजेक्ट करता है, जिसको एथिस्ट कहते हैं, जिसको डिवोटीज कहते हैं। ये कौन होते हैं ये लोग, उनके क्या सिम्टम्स होते हैं, ये पढ़ेंगे। फिर आगे हम ये पढ़ेंगे कि भगवान में गॉड एंड डेमीगॉड्स क्या होते हैं। अभी तक आप लोगों ने सुना नहीं होगा, डेमीगॉड्स ये कहाँ होते हैं, ये क्या होते हैं, कौन किसका वर्शिप करता है और क्यों करता है। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट, भक्ति योगा को फॉलो करने के लिए हर एक व्यक्ति को क्या होना चाहिए, भगवान के लिए क्या होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए भगवान के प्रति। कौन व्यक्ति है जो डिवोटी बन सकता है भगवान का, भक्त कौन बन सकता है, हु कैन बिकम ए डिवोटी। तो हम लोग सबसे पहले प्रेयर कर लेते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले, श्रीमती भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हाँ, तो सबसे पहला श्लोक है भगवद गीता 7th चैप्टर, भक्ति योगा। इसमें भगवान ने बताया है कि कैसे सुनना चाहिए हम लोगों को, कैसे नॉलेज गेन करना चाहिए। श्री भगवान उवाच मय्या सक्तमना पार्थ योगम युञ्जन् मदाश्रया असंशयं समग्रं मम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। भगवान ने बोला अर्जुन को, यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। तत्शृणु का मतलब क्या जानते हैं, सुनिए, सुनो। The Supreme Personality of Godhead said, "Now hear, O son of Pritha, how by practicing yoga in full consciousness of me, with mind attached to me, you can know me in full, free from doubt." भगवान कह रहे हैं कि आप सुनो। क्वेश्चन पूछ लिया भगवान से अर्जुन ने, पिछले चैप्टर में क्वेश्चन पूछा था अर्जुन, तो उसको आंसर करते हुए भगवान कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन अब सुनो, आपका जो पूरा मन है, आपका कॉन्शियसनेस है, मेरे प्रति उसको ध्यान में लगा के अगर आप सुनेंगे तब क्या होगा, सारे डाउट्स आपके खत्म हो जाएंगे, सारे इल्यूजन्स खत्म हो जाएंगे, क्लैरिटी हो जाएगा आपको कि कैसे हम लोगों को सुनना है, समझना है।
लेकिन कई सारे लोग सुनते हैं, कई सारे लोग नहीं सुनते भगवान की बात। कई सारे लोग सोचते हैं नहीं, हाँ 22वीं सेंचुरी आ चुका है, साइंस का ज़माना है, क्या है ये बाबा वजी वाला पुस्तक पढ़ के हम जो कहा गया उसमें हम मान लें। हम रिसर्च करेंगे। दो प्रोसेस होता है नॉलेज गेन करने का, एक तो असेंडिंग, दूसरा डिसेंडिंग प्रोसेस। हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा, कॉलेज में पढ़ा होगा, अपने यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा होगा। वहाँ पे जो नॉलेज गेन करते हैं हम, वो असेंडिंग प्रोसेस होता है। नीचे से हम स्टार्ट करते हैं, हम लैब में जाते हैं ना, पहले अपैरेटस इकट्ठा करते हैं, फिर हम इंग्रेडिएंट्स लाते हैं, फिर हम रिएक्शंस करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं, फिर देखते हैं अच्छा रिजल्ट ये है। उसमें ह्यूमन एरर आ जाते हैं कई बार, क्योंकि आप लोगों ने पहले पढ़ा कि जो हमारे जो सेंसेस हैं वो परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट है हमारे सेंसेस, जितनी भी इंद्रियां हैं हमारी, कोई परफेक्ट नहीं है, सब में कुछ ना कुछ डिफेक्ट है। आंखों का अपना लिमिटेशन है, कान का अपना लिमिटेशन है, टंग का अपना लिमिटेशन है, स्किन का अपना लिमिटेशन है, सबका लिमिटेशन है। कोई भी हमारे जो सेंसेस हैं एब्सोल्यूट नॉलेज को रिसीव नहीं कर सकते। एब्सोल्यूट नॉलेज क्या होता है? एब्सोल्यूट नॉलेज का मतलब कि जो वो एक्चुअल में है वही रहना चाहिए एक्चुअल में। जैसे मान लो इसका कलर क्या है, वाइट है, तो उसका कलर मेरे को वाइट ही दिखना चाहिए। इसको एक्चुअल कहते हैं, इसको एब्सोल्यूट नॉलेज कहते हैं। जैसे मैंने आपको ऑरेंज दिया खाने के लिए, ऑरेंज का क्या टेस्ट होगा? कोई एक ही टेस्ट होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि एक ऑरेंज का 10 टेस्ट हो। ठीक है, खट्टा मीठा में 50 टेस्ट मिला दो, लेकिन उसका जो फाइनल जो टेस्ट होगा वो एक ही होगा ना। लेकिन अलग अलग व्यक्ति नहीं, एक ही व्यक्ति को वही सेम ऑरेंज अगर अलग अलग सर्कमस्टांस में उसको हम टेस्ट कराएं तो उसको अलग टेस्ट रियलाइज होता है। पहले मैं ऑरेंज खिलाने से पहले आपको रसगुल्ला खिला दूं तो ऑरेंज ज़्यादा खट्टा लगेगा। उसके पहले अगर मैंने आपको नींबू खिला दिया तो सेम ऑरेंज आपको मीठा लगेगा। अगर आप इसमें लाइट तो सेम है, इस कमरे में नॉर्मली है, आपको पूरा सब दिख रहा है आपको अच्छे से। आप बाहर से आइए ना, पहले सन गेजिंग करके आइए अंदर, आपको कोई नहीं दिखेगा, सब काले काले दिखेंगे। इसका मतलब यही है कि हमारे जो सेंसेस हैं ना वो परफेक्ट नहीं है, वो रिलेटिव नॉलेज वो गेन करते हैं। इसलिए हम जो भी नॉलेज जो असेंडिंग प्रोसेस में हम रिसीव करते हैं ना, इसमें हमारे सेंसेस का जो जितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए आप देखते होंगे कि साइंस में हर साल हर दूसरे तीसरे दिन नए थ्योरीज आते हैं। सबको पता होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबने पढ़ा है ना। कितने मॉडल्स पढ़ाए गए हम लोगों को इलेक्ट्रॉन के, याद है आप लोगों को? रदरफोर्ड, अब तो हम भूल गए। सबने अपना अपना, किसी ने बोला कि नहीं ये वाटरमेलन के जैसा है, किसी ने बोला नहीं ये स्फेरिकल है, किसी ने बोला नहीं ये ऐसा है, किसी ने बोला नहीं ये ऐसा है, और सबको नोबेल प्राइज़ मिलता है। नोबेल प्राइज़ तो सही वाले को मिलना चाहिए ना। किसी ने बोला 9 प्लैनेट्स हैं, किसी ने बोला नहीं 8 है, किसी ने बोला नहीं 9 ही सही था। क्यों जानते हैं? क्योंकि इसमें हमारे सेंसेस इन्वॉल्व हैं। हम अपनी इंद्रियां से ये नॉलेज गेन करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो भगवान को ऐसा कोई समझ नहीं सकता है। ये लिमिटेड सेंसेस है, भगवान अनलिमिटेड है, उनको कैसे कोई समझ सकता है? तो भगवान को समझने के लिए अगर कोई समझना चाहता है तो कोई लैबोरेटरी में बैठ के भगवान को नहीं समझ सकता है, चाहे वो कोई कितना भी इंटेलिजेंट हो, नहीं समझ सकता है। अगर भगवान को समझना है तो यू हैव टू गो अंडर द शेल्टर ऑफ ए परफेक्ट गुरु। गुरु ही एक माध्यम है जो आपको भगवान के बारे में समझा सकता है। गुरु, शास्त्र, स्क्रिप्चर्स एंड गुरु, इसके अलावा और कोई नहीं बता सकता है। साइंटिस्ट नहीं बता सकते आपको कि भगवान क्या है, भगवान को कैसे देख सकते हैं, भगवान के सिम्टम्स क्या है। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले हमारे हृदय में क्या होना चाहिए? हमारे पास श्रद्धा होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आपको सुनना पड़ेगा। फेथ तो करते ही हैं हम, बाहर भी करते हैं फेथ। 2 तरीके के फेथ होते हैं।
एक तो रीजनेबल, एक ब्लाइंड फेथ। हम आप लोगों को ब्लाइंड फेथ करने के लिए नहीं कह रहे हैं कि आप आइए यहाँ पे हुलू लुलू करेंगे, आप नाचिए यहाँ पे आके बैठे, ये तो नहीं कह रहे हम कुछ पढ़ के बताते हैं आपको, लॉजिकल लगता है तो ठीक है, नहीं तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस। तो फेथ हम ब्लाइंड फेथ तो नहीं करने के लिए कह रहे हैं, रीजनेबल है। रीजनेबल फेथ क्या होता है? सबने रीजनेबल फेथ किया हो, सलून जाते हैं ना आप सब, तो वहां पे भी तो डर हो सकता है उसके हाथ में असूरा देख के कहीं गला ना उड़ा दे हमारा। जाते हैं ना डॉक्टर के पास, सलून में जाते हैं ना, ये विश्वास करके नहीं वो यहाँ तक ही जाएगा उसका ना, चाकू यहाँ नहीं आएगा, करते हैं ना फेथ हम। लेकिन जैसे ही भगवान का बात आता है कहते हैं नहीं नहीं, क्या ये सब क्या है, अंधविश्वास फैला रखा है। प्रभु जी वो वाला ये वाला फेथ रीजनेबल फेथ हुआ कि ब्लाइंड फेथ हुआ? कौन सा वाला? सलाम वाला नहीं, रीजनेबल फेथ है। ब्लाइंड फेथ तो वो भी मैं बताता हूँ क्यों है रीजनेबल फेथ। रीजनेबल का मतलब क्या है? जो रीजनेबल फेथ होता है ना, उसको बाद में हम वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे सबने मैथमेटिक्स पढ़ा है बचपन में, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं सपोज, हाँ सपोज ना कि इसका क्या है, इसका डायमेंशन ऑफ दिस रेक्टेंगल इज एक्स एंड वाई। फिर हम इक्वेशन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले फेथ किया है आप लोगों ने, किया है ना फेथ, लेकिन वो ब्लाइंड फेथ नहीं है। ब्लाइंड फेथ तब होगा जब उसको हम बाद में वेरीफाई नहीं कर सकते। लेकिन इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं, बाद में इक्वेशंस के वैल्यू आते हैं, एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू, वापस हम इक्वेशन में पुट करते हैं, अगर सेटिस्फाई हुआ तो रीजनेबल, ब्लाइंड फेथ नहीं। ऐसी है भक्ति में भी, ऐसा ही ब्लाइंड फेथ का एग्जांपल क्या हुआ? बताते हैं हम आपको। भक्ति में भी ऐसा ही है, आपको कहते हैं पहले बोलेंगे कि आप फेथ करिए, आप माला करो, आपको माला दे दिया इसका, आपको फेथ करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन ये वेरीफाइबल कैसे है, रीजनेबल कैसे है? आप माला करेंगे 10 दिन 15 दिन किया आपने, ऐसा तो नहीं है आपने लेट द वैल्यू ऑफ रेक्टेंगल एक्स वाई मान लिया, 1 सेकंड में से आपको आंसर आ गया। आपको प्रोसेस तो फॉलो करना पड़ा ना, नीचे तक जाना पड़ा, उतना देर तक तो पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। ऐसा तो नहीं आपने माला घुमाया, एक बार हरे कृष्णा बोला और हृदय के सारे न काम क्रोध लोभ एकदम आपको दिखेंगे कि ये निकल रहा है ऐसे, ये निकल रहा है ऐसे, ये निकल रहा है ऐसे, ऐसा हो रहा है। जादू तो होगा नहीं। पेशेंस रखना पड़ेगा, 10 दिन 15 दिन 1 महीने करके देखिए, उसके बाद अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा तब कर सकते हैं आपकी ब्लाइंड फेथ है। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है कि किसी ने फॉलो किया है प्रोसेस को और उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ हो। कितना ट्रांसफॉर्मेशन हो गया देखिए, हमारे पहले कितने बड़े बड़े बाल थे, अब बाल ही गायब हो जाता है। आप लोगों का भी हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा वाला नहीं होगा, ऐसा वाला नहीं होगा, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। अभी टेंशन होता है, अलमारी खोलते हैं, अच्छा लाल के साथ पीला पहने, पिंक के साथ ये वाला, पिंक में भी 56 तरीके के पिंक, अच्छा ये वाला पिंक पहने, ये वाला पहने, इसलिए हम टेंशन नहीं लेते। अलमारी खोलते हैं, सीधा खींचते हैं ऐसे करके और लपेटो जल्दी जल्दी, 2 मिनट में हम तैयार हो जाते हैं। कितना टेंशन होता है लोगों को। सादा जीवन उच्च विचार, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा आप लोगों को। ये कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रहेगा आपके दिमाग में कि अब हम जाएंगे ऐसे, कोई जज तो नहीं करेगा आज है? कि क्या पहन के रखा है, कैसे बाल इधर से लगाया है कि इधर से लगाया है, ऊपर करें कि नीचे करें, चोटी इधर बनाए कि इधर बनाए, कितना टेंशन रहता है। होता है कि नहीं? पता है मेरे को। नहीं फिर प्रभु जी कभी ऐसा भी तो होता है, हम मंदिर जाएं या कृष्ण भगवान के पास जाएं तो हमारा मन करता है कि हम बहुत अच्छे से हाँ, तो उसका मतलब अच्छे से जाएं, लेकिन बहुत अच्छा बात बोला है, अच्छे से जाएं हम, पर लेकिन उसमें जो भी इंटेंशन judge होता है ना, करते समझ हैं। गया मैं, इंटेंशन होता है किस लिए कि भगवान को अच्छा लगना चाहिए। ये नहीं, इनसिक्योरिटी नहीं होना चाहिए हमारे मन में भक्ति में कि भाव- बाकी सारे भाव लोग आता है। बाकी सारे लोग तो जज नहीं करेंगे। भगवान जज नहीं करते हम लोगों को, भगवान के सामने अच्छे से जाना चाहिए। तो ये हम बात कर रहे थे ना कि फेथ करना पड़ेगा हम लोगों को, और ये वेरीफाइबल फेथ है, रीजनेबल फेथ है, इसको हम लोग बाद में वेरीफाई कर सकते हैं। ब्लाइंड फेथ क्या हो सकता है कि मैंने आपको बोल दिया कि नहीं आप आओ यहाँ पे और आओ अपना सर 10 बार पटकिए यहाँ पे, ये ऑस्टेरिटी है आप लोगों के लिए। भक्ति में तपस्या करना चाहिए, सर 10 बार पटकिए आप। ये जैसे रावण ने क्या किया था, सर काट के रख दिया था वहाँ। आप भी क्या करिए,
आपको क्या करना है, दिन में एक ही बार खाना है। आप हम बताएंगे नहीं क्यों क्यों, बस आपको कह दिया तो करो बस। ये क्या है, और बहुत सारे लोग करते हैं बहुत सारे लोग, जो कह दिया वो कर रहे हैं बस। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, इसको कहते हैं ब्लाइंड फेथ। तो आपको यहाँ ब्लाइंड फेथ नहीं करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन जो नॉलेज रिसीव करना है हम लोगों को, वो प्रोसेस हमारा असेंडिंग नहीं होना चाहिए भक्ति में, डिसेंडिंग होना चाहिए। सब कुछ है, टेस्टेड एंड ट्राइड है सारा कुछ, उसको ऊपर से वो आ रहा है ऐसे डिसाइप्लिक सक्सेसर। बस हम लोग उसी लाइन में कहीं जाके लगना है बस, और रिसीव करना है वो नॉलेज। यही प्रोसेस है, ऐसे ही हम लोग रिसीव कर सकते हैं नॉलेज। और यहाँ पे ये डाला है हम लोगों ने कि क्यों असेंडिंग प्रोसेस में क्या कमी है। मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। 4 डिफेक्ट्स होते हैं हम सब में, जानते हैं क्या 4 डिफेक्ट्स जानते हैं हम सब में क्या है? सबसे पहले हमारे जो सेंसेस है ना, ये इम्परफेक्ट है, और सेंसेस इम्परफेक्ट होने की वजह से जो नॉलेज हम रिसीव करते हैं ना, वो एक्यूरेट नहीं होता है। और नॉलेज हमारा एक्यूरेट नहीं होता है तो हम इल्यूजन में आ जाते हैं। जैसे अभी हम लोग आ रहे थे ड्राइव करके गाड़ी रोड पे, तो ऐसे थोड़े दूर पे ऐसा लगता है कि ना पानी गिरा हुआ है रोड पे। हाईवे पे ड्राइव किया हुआ किसी ने तो देखा होगा ऐसा, तो डर जाते हैं हम, ब्रेक लगा लेते हैं जल्दी, कहीं पानी तो नहीं है, तो इल्यूजन में आ जाते हैं हम। और इससे क्या होता है, जानते हैं, हम मिस्टेक्स करते हैं, गलतियां करते हैं हम, और गलतियां करते हैं। और हम कलयुग के लोग देखे, गलतियां करके दूसरों को दिखाना तो नहीं चाहते हम, फिर हम उसको छिपाने के लिए आके क्या करते हैं, चीटिंग करते हैं। तो ये सारे डिफेक्ट्स हैं हमारे अंदर। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, स्क्रिप्चर्स के ना, गुरु के सेल्टर में जाके नॉलेज रिसीव करना चाहिए। यही प्रोसेस है सबसे इम्पोर्टेंट। तभी कोई व्यक्ति ना भक्ति योगा को फॉलो कर सकता है अच्छे तरीके से। अब दूसरा आगे जो दूसरा सेक्शन है, पानी पी लो आप लोग बढ़िया से, आराम से रहेंगे तब सुन पाओगे, नहीं तो फिर हाँ एक दूसरे का ध्यान रखिए अच्छे से, पानी पिलाइए। नहीं तो आधा घंटा रुक भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत एसी वेसी चला रखा है। पहले साधु संत पेड़ के नीचे बैठ के कथा सुनते थे, करते थे, और घंटों घंटे सुनते थे। परीक्षित महाराज ने 7 दिन ना कुछ खाया ना कुछ पिया, ऐसे ही बैठ के सुने जा रहे थे। तो 1-1.5 घंटे अगर ऐसे भी बैठ जाओगे अगर आप लोग, तो थोड़ा सा तपस्या हो जाएगा, भगवान खुश हो जाएंगे आपसे। ये ब्लाइंड फेथ नहीं है। दूसरा सेक्शन है ना कि भगवान की क्या शक्तियाँ हैं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणि गुणा इवा। पढ़िए माता, कौन पढ़ेंगे, पढ़िए। Wealth, there is no truth superior to me. Everything rests upon me as pearls are strung on a thread. हाँ, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, हालांकि भगवान तो हमेशा जताते नहीं है कि देखो आई एम ऑल इन ऑल, हमेशा भगवान कहते नहीं है। हालांकि कई बार कहा है भगवान ने भगवद गीता में, देयर इज नो ट्रूथ सुपीरियर देन मी, भगवान ने बोला है कई बार, लेकिन हमेशा नहीं कहते हैं। जैसे पिताजी कई बार कहते हैं, अरे मैं तेरा बाप हूँ, कुछ कम पड़ रहा है तो मेरे से मांग लो, पड़ोसी के पास क्यों जा रहे हैं, मेरे से मांगो। ये हमेशा नहीं कहते हैं पिताजी, कि बच्चे को ये ना लगे, ईगो हर्ट ना हो। भगवान भी ऐसे ही है, कई बार भगवान ने बोला हुआ है भगवद गीता में कि देखो मैं ही हूँ, मेरे पास आ जाओ अगर कुछ कमी चाहिए। और ऐसे ही कुछ श्लोक हैं ऐसे भगवद गीता में ना, वैसे श्लोक पढ़ते हैं ना कुछ नए लोग पहली बार, तो लगता है अच्छा भगवान कितने सेल्फ सेंटर्ड है, कितने इगोइस्टिक भगवान है, कह रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, मेरी शरण में आओ, मेरी पूजा करो। अरे भगवान है, वो पिताजी है, वो कह रहे हैं मैं तेरा बाप हूँ, तो इसमें क्या गलत है कुछ गलत? भगवान है, अगर वो कह रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, तो क्या गलत है इसमें? अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, वो बच्चा अपने पिताजी को जानता ही नहीं है बचपन से, लेकिन पिताजी जानते हैं उसको, बचपन में ही वो खो गया था कुंभ के मेले और मिल गए, वो कह रहे मैं तेरा बाप हूँ, तो बच्चे को कितना बुरा लगेगा, अरे जान न पहचान, कह रहा है मैं तेरा बाप हूँ। दिल्ली में तो ऐसे भी कहते हैं सब,
कि तेरा बाप हूँ मैं। हम स्कूल में पढ़ते थे तो मारपीट के बाद सबसे पहले यही कहते थे, बाप हूँ मैं तेरा। हम भी सीख लिए थे। लेकिन पिताजी तो गलत नहीं कह रहे ना, पिताजी नहीं कह रहे थे। बच्चे को क्यों बुरा लग रहा है कि बच्चा अपना संबंध भूल चुका है पिताजी से, उसको वो जानता ही नहीं है कौन है। हमारे साथ भी ऐसा ही है, हम अपने पिताजी के साथ हमारा जो संबंध है वो हम भूल चुके हैं। लेकिन भगवान पिताजी याद दिला रहे हैं हम लोगों को और कह रहे हैं कि आपको पता नहीं है, ये माला आप लोग देख रहे हैं, ये माला मैंने जो पहना हुआ है, हम तपस्या कर लेंगे। दिखने में क्या लगता है ना, क्या लगता है, माला देख के क्या लग रहा है, ऐसे बीड्स है, ऐसे तुलसी बीड्स है। लेकिन ये अपने आप ऐसे बना हुआ नहीं है, इसके अंदर कुछ है। क्या है? थ्रेड है, इसके अंदर रस्सी है ना, धागा है, और धागे के ऊपर मोती को पिरोया हुआ है। लेकिन धागा तो हम लोगों को दिखता नहीं है। कोई कहता है कि कोई, सब कहते हैं क्या तुलसी माला है, सब यही कहते हैं ना तुलसी माला। लेकिन तुलसी के अंदर धागा पिरोया हुआ है और उसके ऊपर ही ना वही स्ट्रेंथ है इस तुलसी माले का। ऐसे ही है, कह रहे हैं एवरीथिंग रेस्ट अपॉन मी, भगवान कह रहे हैं। प्रकृति है, सराउंडिंग्स है हमारे, हम हैं, लेकिन हमारा जो इसका जो धागा है, जो ये थ्रेड है, वो कौन है? भगवान है। भगवान दिखते नहीं है सबको। उसी तरीके से जैसे इसमें धागा नहीं दिखता है हम लोगों को, कोई देखने का प्रयास अगर करे तब उसको दिखेगा। यही भगवान कह रहे हैं कि रूट मैं ही हूँ, कॉज तो मैं ही हूँ, और मेरे से बड़ा कोई ट्रुथ नहीं है। मत्ता पर तरफ नान्य, मेरे से बड़ा कोई ट्रुथ नहीं है। अगर कोई जानना चाहता है, कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ को इंक्वायर करना चाहता है, अगर वो उस डायरेक्शन में जाना चाहता है, तो जब तक नहीं रुक सकता है वो, जब तक वो भगवान को जान न ले। भगवान को जान के ही हमारा फुल स्टॉप लगना चाहिए। अगर पहले गाड़ी रुकी हुई है, मतलब एब्सोल्यूट ट्रुथ मिला नहीं है हम लोगों को। लेकिन हम लोग जानने का प्रयास कैसे करते हैं? हम अपने डायरेक्ट सेंसेस से, और इस सेंसेस से हम नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि भगवान को देखने के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस चाहिए हम लोगों को। जैसे इलेक्ट्रॉन देखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से, अगर कोई नेकेड आई से अगर कोई देखना चाहे इलेक्ट्रॉन को, तो देख सकता है? कोई देख सकता है? नहीं देख सकता है। वो चाहिए ही, वो मीडियम चाहिए, वो इंस्ट्रूमेंट चाहिए उसको देखने के लिए। जब तक वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है तो आप नहीं देख सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं है तो आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। आपके पास है नहीं, इंस्ट्रूमेंट नहीं ना। हम लोग जब साइंस पढ़ते हैं कॉलेज में, स्कूल में, तो हम ये स्टेटमेंट पढ़ते थे, अनसीन कैन बी सीन थ्रू सीन। सुना है आप लोगों ने? मेरे को याद है कॉलेज में फर्स्ट ईयर में मैंने पढ़ा था, अनसीन कैन बी सीन थ्रू सीन। जो हमारे लिए अनसीन है, किसी और के लिए वो सीन है, हम उसके थ्रू वो देख सकते हैं। सिमिलरली ऐसे ही है भगवान में। मैंने नहीं देखा है भगवान को, लेकिन जिसने देखा है वो तो दिखा सकता है ना हमको। लेकिन वो जो कहता है वो आपको मानना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने बताया है, ब्रह्मा जी ने प्रेयर्स किया है भगवान के लिए, तो भगवान के लिए प्रेयर किया तो बताया कि कैसे कोई देख सकता है। हम इस चर्म चक्षु से देखना चाहते हैं भगवान को। ब्रह्मा जी ने बोला कि नहीं, आप नहीं देख सकते ऐसे। ब्रह्मा जी ने बोला कि चर्म चक्षु से भगवान को नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि चर्म चक्षु से ये बस ना मटीरियल चीज़ें ही हम देख सकते हैं। भगवान को देखने के लिए ना प्रेम का आँख होना चाहिए हमारे पास। प्रेम आंजन चरित भक्ति विलोचन, प्रेम का अंजन। माता जी तो सब लगाते हैं अंजन, जानते हो आप लोग? काजल लगाते हैं आप। वो काजल को रिप्लेस करके, लक्ष्मी वाला काजल रिप्लेस करके प्रेम वाला काजल लगाना पड़ेगा, तब भगवान को देख सकते हैं। सुना आप लोगों ने कि जैसा चश्मा लगाएंगे आप, आपने लाल लगा लिया तो आपको सारा संसार लाल दिखेगा, पीला लगाया तो सारे लोग पीले दिखेंगे आपको, हरा लगा लिया तो हरा दिखेगा, काला लगा लिया सब कुछ काला। जैसा चश्मा पहना है आपने, मतलब जैसा आपका नज़रिया है वैसा नज़ारा हो। सुना है ना आप लोगों ने? इसमें तो आप सब इंटेलिजेंट हैं। सोशल मीडिया पे यही तो चलता है आजकल।
ज्ञान की बातें। तो ये हम लोगों को डेवलप करना पड़ेगा, तब हम देख सकते हैं भगवान को, ऐसे नहीं। अब इम्पॉर्टेंट ये है, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, सबके कान खड़े हो जाना चाहिए। कैसे जानते हैं? जैसे खरगोश को खड़ा हो जाता है शेर का आवाज़ सुन के, वो कान खड़े हो जाते हैं, ऐसे सतर्क हो जाते हैं। आप लोग भी ऐसे हो जाइए। कौन व्यक्ति होता है कि जो भगवान को एक्सेप्ट करता है? कौन होता है जो भगवान को रिजेक्ट करता है? कभी आप लोगों ने सोचा है कि क्यों कोई भगवान को रिजेक्ट करता है? भगवान ने खुद बताया यहाँ पे, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम माया प्रहत ज्ञान आसुरम भावाश्रिता। Those miscreants who are grossly foolish, who are lowest among mankind, whose knowledge is stolen by illusion, and who partake of the atheistic nature of demon, do not surrender unto me. 4 लोग होते हैं, 4 तरीके के ऐसे लोग होते हैं कि जो भगवान को नहीं मानते हो, भगवान को रिजेक्ट करते हैं। और आपको दिखेगा ऐसे, ये रूट कॉज है। भगवान ने बोला है क्या? दुष्कृतनो मूढ़ा। मूढ़ा को मतलब जानते हैं क्या होता है? शुद्ध हिंदी में बोलूंगा अगर ना, तो मूढ़ को मतलब कहते हैं गधा। और गधे को दिमाग नहीं होता है, गधे को बिल्कुल भी दिमाग नहीं होता है। गधे को अगर आपको ऐसा लग रहा हो, बुरा लग रहा हो कि अरे कितना भोला वाला जानवर है, उसको क्यों क्यों कह रहे हैं उसको दिमाग नहीं होता है, लेकिन सच में उसको दिमाग नहीं होता है। इसे मूर्ख जो कभी कभी हमारे आसपास कोई व्यक्ति अगर कुछ ऐसे ना मूर्खता करता है, तो हम लोग कहते हैं गधे हो क्या, दिमाग नहीं है आपके पास, कहते हैं ना हम लोग। तो ये गलत नहीं है। सोचिए, छोटा सा घास के लिए, थोड़ा सा घास के लिए, हरा हरा घास के लिए कितना बोझ उठाता है वो गधा। सुबह शाम दोपहर उसको ये भी आशा होता है कि ना हमारे मालिक के बेटी से शादी हो जाएगा। सब ने सुना होगा ये कहानी। कितना मूर्ख होता है। क्यों? बस क्योंकि एक दिन धोबी ने कह दिया था कि अगर ज़्यादा बदमाशी किया तुमने तो तुम्हारा शादी हम गधे से करते हैं। वो गधा बाहर बैठा था, उसने सुन लिया, उसके होप्स डेवलप हो गए। तो कुछ वो भी सुनिए, लेकिन सॉल्ट और कॉटन वाली उसमें तो उसका दिमाग लगाया था। हाँ, तो गधी के पास सच में दिमाग नहीं होता है। ऐसे लोग क्या होते हैं? भगवान को नहीं एक्सेप्ट करते, वो जानते नहीं है कहाँ मेरा फायदा है, कहाँ मेरा नुकसान है। और दूसरा क्या? नराधम। नराधम का मतलब क्या है? नरों में अधम, लोएस्ट अमंग मैनकाइंड। तीसरा क्या? माया है प्रतिज्ञान। इसका बुद्धि क्या हुआ है? इसका बुद्धि इल्यूजन में आके खत्म हो चुका है, इसका बुद्धि माया ने हर लिया। और चौथा आसुरीम भावाश्रिता, जो बिल्कुल एकदम असुर कैटेगरी के लोग हैं। एथिस्ट जो लोग होते हैं ना, उनको आप कह सकते हैं असुर, राक्षस कह सकते हैं। इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए हम लोगों को। एथिस्ट का मतलब क्या है? वो राक्षस, भगवान को मानता है नहीं, नेचर को कहता है नहीं, नेचर को हम चैलेंज कर सकते हैं आजकल कई सारे ऐसे असुर, आपको लगेगा कि नहीं बहुत इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है, लेकिन वो नेचर को चैलेंज कर रहे हैं। कहता है नहीं, हम निकाल लेंगे, हम पानी मून पे, हम चले जाएंगे मार्स पे, हम चले जाएंगे ना सन पे भी हम रह लेंगे। लेकिन ऐसा कभी होने वाला नहीं है, कभी नहीं होने वाला ऐसा। इसको क्या, यही 4 तरीके के लोग हैं जो भगवान को कभी एक्सेप्ट नहीं करते। हमेशा क्या बोलेंगे? मेरे पास टाइम ही नहीं है, क्लास में आने का टाइम ही नहीं है। अरे भगवान ने बनाया है, हम लोग हैं क्या? स्पिरिचुअल बीइंग हैं हम सब स्पिरिचुअल बीइंग हैं। और हम लोग कभी रियलाइजेशन नहीं हुआ, हम लोगों को आज तक हुआ कभी कि हम लोग स्पिरिचुअल बीइंग हैं? हम लोग हमेशा बॉडीली कॉन्शियस में रहते हैं। अच्छा लाइट नहीं आया तो परेशान, अच्छा सैलरी नहीं आया 1 तारीख को तब परेशान, अच्छा किसी ने कुछ कह दिया तब परेशान, अच्छा पानी वाला नहीं आया तब परेशान, अच्छा मेड नहीं आई तब परेशान। लेकिन कभी सोल का कॉल सुना आप लोगों ने? सुना आप लोगों ने? बॉडी का कॉल तो हम सुन लेते हैं एकदम ऐसे झटके में, 1 सेकंड में ऐसे सुन लेते हैं, लेकिन सोल का कॉल किसी ने सुना आज तक कि कुछ उधर से आ रहा है, कुछ मैसेज, कुछ पॉपअप आ रहा है उधर से?
कभी नहीं। उसको तो एकदम बढ़िया से लाल कपड़े में लपेट के बांध करके उसको एकदम जामर लगा के रखा है वहाँ पे कि एक सिग्नल उधर से इधर नहीं आना चाहिए। तो कहाँ भगवान ने बनाया हम लोगों को स्पिरिचुअल बीइंग, लेकिन हम लोगों ने कभी उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया। बस शरीर तक ही हम लोग सिमट के रह जाते हैं, बॉडी तक। और इसीलिए हम लोग रियल एक्सपीरियंस, रियल जो हैप्पीनेस है उसको कभी हम लोग एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। जो असली में जिसको कहते हैं ना, जो ये संस्कृत में जो शब्द है ना तृप्ति, इसको कहते हैं सेटिस्फैक्शन, तब तक नहीं मिलता है जब तक व्यक्ति ये एक्सपीरियंस नहीं करता है कि वी आर स्पिरिचुअल बीइंग। क्योंकि ये जो सेटिस्फैक्शन है ना, जो रियल हैप्पीनेस है, कहीं बाहर से नहीं मिलता है। आपको डिस्को में जाके नहीं मिलेगा, पार्टी में नहीं मिलेगा, पब में नहीं मिलेगा, BMW में नहीं मिलेगा, मर्सिडीज में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलता ये सब। 4 लोग आपको अप्रिशिएट कर दिए, उससे नहीं मिलेगा। ये अंदर से मिलता है। जब हमारा कनेक्शन भगवान से होता है ना, तो रियल सेटिस्फैक्शन तभी मिलता है। ऐसे नहीं, ऐसे आपको इनसिक्योरिटी ही रहेगा हम सब कि अच्छा अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, फिर किसी ने कुछ कह दिया तो बुरा नहीं, हमारा चाबी कभी उनके पास है, कभी उनके पास है, कभी उनके पास है। क्योंकि हम अपने आप को बॉडी तक लिमिट करके हम लोगों ने रखा हुआ है। भगवान ने बनाया हम लोगों को कि आओ यहाँ पे कुछ, ठीक है, हम वी आर कॉम्बिनेशन अभी के स्तर पे ना, बॉडी सोल, तो दोनों के लिए ड्यूटीज करना चाहिए, स्वधर्म सनातन धर्म। लेकिन हम लोग स्वधर्म तो करते हैं खूब बढ़िया से, 10-10 घंटे एकदम। आप लोग बुरा मत मानिए, गधे की तरीके से करते हैं खूब। लेकिन जो सनातन धर्म है हमारा, उसके लिए हम लोग कहाँ करते हैं सुबह उठ के कि थोड़ा सा भगवान के लिए, नहीं भगवान के लिए छोड़ो यार, सेल्फिश हो जाते हैं कि वो मेरे लिए थोड़ा सा टाइम होना चाहिए। अभी जो कर रहे हो आपके लिए नहीं है, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है आप सबका, लेकिन वो आपके लिए नहीं है। वो कह सकते हैं गौरव प्रभु है नहीं आज, ये घर उनका है, कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो घर नहीं है, उनका नहीं है। उनके आने से पहले भी ये घर था, ये जमीन थी, अभी भी है, और उनके जाने के बाद में भी ये जमीन होगा ना। तो ये सब ठीक है, एक मीडियम है, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट नहीं है ये हमारा पर्सनल चीज़ नहीं है। जो पर्सनल चीज़ है हमारा, उसके लिए हम लोग कहाँ टाइम निकालते हैं हम। तो कैसे, जब हमारे पास कुछ एसेट ही नहीं है अपना, तो कैसे हम खुश रह सकते हैं। इसके लिए तो फियर होगा कभी खोने का। कभी किसी ने सोचा कि सुबह उठ के मैं थोड़ा सा आज सेल्फिश हो जाता हूँ, आज अपने लिए समय निकालते हैं, आज मेरा समय होगा, वो बिल्कुल मेरा समय। कहाँ कोई सोचते हैं। उठते ही टेंशन होता है, कितने ईमेल आए हुए हैं, कितने व्हाट्सएप आए हुए हैं, किस किस का मिस कॉल आया हुआ है, रात को किसका मैसेज आया हुआ है। सोने से पहले टेंशन, सोए थे तो पता ही नहीं, ऐसे ही मरे थे, उठने के बाद फिर से टेंशन में ही जीवन निकल जाता है। तो कहाँ से आएगा पीस, कहाँ से हम लोग को आएगा सेटिस्फैक्शन। ऐसे ही परेशान रहते हैं। और ऐसे क्या, मैंने आप लोगों को आर्टिकल शेयर किया था आप लोगों के ग्रुप पर, और इतना इम्पर्सनल हो गया संसार, इतना इम्पर्सनल। आप यहाँ पे हो, बगल वाले को पता ही नहीं है। जानते हैं सब आसपास में, 10 घर वाले जानते होंगे आपस में एक दूसरे को, कौन से घर में कितने लोग हैं और किसका क्या नाम है और वो क्या करते हैं, किसको क्या अच्छा लगता है, जानते हैं यहाँ पे? नहीं जानते। इतना इम्पर्सनल हो चुका है। मैंने आर्टिकल शेयर किया था ना, रूम में मर गई वो देखते देखते, टेलीविजन देखते देखते। 2 साल तक किसी को पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि रेंट तो ऑटोमेटिक कट जाता है वो बैंक अकाउंट से। कूड़े वाला आके बाहर से ही चला जाता है, होगा तो लेके जाएगा, नहीं है तो नहीं जाएगा। और बगल में को अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है किसी को मतलब नहीं है। कौन जानता है किसको? कोई जानता ही नहीं है किसी को। इतना इम्पर्सनल संसार हो चुका है, किसी को किसी से मतलब ही नहीं है। और दिखाने के लिए हाय, सामने जब जाएंगे वॉक करने के लिए तो हाँ हेलो कैसे हो आप, बहुत अच्छा। क्यों? मतलब नहीं है किसी को। कोई दिखाना नहीं चाहता है कि हम कितने दुखी हैं। आप निकल के देखिए, हम तो आते हैं सोसाइटीज में, सामने हम आते हैं देखने के लिए बस। इस जो ये ग्लैमराइजेशन वाला जो संसार है, इसको रियलाइज करने के लिए हम आते हैं। कभी कभी शाम में हम सोचते हैं आज खाली समय, चलो आज
कभी सीपी में भी हम अपना रेकी करेंगे यहाँ पे, कैसे लोग हैं यहाँ। हम जाते हैं कभी कभी सोसाइटी में और चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं। हम गए थे कल, मैं और विद्यानित एक सोसाइटी में एक बर्थडे पार्टी में, तो कुछ छोटे से बच्चों का बर्थडे था वहाँ। बच्चों में कितना इनसिक्योरिटी है कि अगर उसका परफॉर्मेंस हो रहा है अगर, तो बाकी लोगों को अच्छा लगना चाहिए। और वो इस सेंस में आके वो अपना ना परफॉर्मेंस करते हैं। बच्चे छोटे छोटे, मुझे लगता है 5-6 साल के होंगे हार्डली। 5-6 साल में हमको नाक पूछना नहीं आता था, हम लोगों को इतना नॉलेज नहीं था। आजकल के बच्चे इतने इनसिक्योर हो गए, मतलब चलना शुरू किया, इनसिक्योरिटी, टेंशन, एंग्जाइटी तो वहीं से। अभी हम स्कूल गए थे, मैं पटना में गया था, कॉलेज गया था, तो फर्स्ट ईयर के जो बच्चे आते हैं ना कॉलेज में, उसको इस बात का टेंशन होता है कि उसको किस किस का गर्लफ्रेंड है या नहीं, इस बात का टेंशन। मतलब ये डल चुका है। और कॉलेज आजकल छोटे छोटे बच्चे इतने बदमाश शैतान हो चुके हैं, माता पिता को पता ही नहीं है। हम एक बार घूम रहे थे कुछ बच्चों के साथ, तो एक बच्चे दूसरे बच्चे को कह रहे हैं ना, दरवाजे में ताला लटका है ना, ताला लटका रहता है, तो कहते हैं अच्छा ये लिखा है ये ताला, तो दूसरे बच्चे ने बोला हाँ हाँ, तो बस इसको तोतली भाषा में बोलो, ऐसे करके मुँह बोलो ताला, तो ताला बोलेंगे तो क्या बोलेगा, थाला। सोचो इतने छोटे छोटे बच्चे, विश्वास ही नहीं होगा आप लोगों को कितने बदमाश हो चुके हैं। आप लोगों का बुद्धि नहीं होगा इतना ज्यादा। तोतली भाषा में ताला वो क्या कहते हैं, ताला। तो मतलब ये कह रहे हैं कि जहां पे कल्चर ही नहीं है, बिल्कुल कल्चर खत्म हो चुका है। कल्चर के नाम पे कुछ बचा ही नहीं है। बस क्या सिखाया जाता है कि कैसे तुमको सबसे अच्छा दिखना है। आप लोग बाहर निकले तो सब आपको देखने चाहिए, अगर मैं निकलूँ तो मेरे को देखने चाहिए सारे। आज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन होना चाहिए, बोलिए मैं। अभी नहीं बोलेंगे, यहाँ पे सब आके साधु संत हो गए, लेकिन 5 किलो मेकअप जरूर करेंगे एकदम पार्टी में जाने से पहले। नहीं, आज तो मैं ही होने चाहिए। तो यही संसार है आजकल का। भगवान ने बोला है कि नहीं, थोड़ा सा कर लो, आप ड्यूटीज करिए, लेकिन मेरे लिए भी थोड़ा सा समय निकालो। भगवान ने बनाया हम लोगों को इसके लिए, लेकिन हमारे पास समय नहीं है भगवान के लिए। हम सोचते हैं नहीं। और कौन से लोग हैं जो भगवान को एक्सेप्ट करते हैं, जो आप जैसे लोग, आप लोगों ने एक्सेप्ट किया भगवान को थोड़ा थोड़ा, अभी थोड़ा थोड़ा किया, मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों ने पूरा कर लिया। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुना, अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चा भरतसवा। 4 तरीके के लोग भगवान के शरण में आते हैं। 4 तरीके के लोग। और आप देखिए अपने आप को कि वही 4 तरीके के लोग में आप कहीं ना कहीं एक होंगे। कौन होते हैं वो 4 लोग, जानते हैं? अर्थ, बहुत परेशान लोग होते हैं, जिसको हकीम ने हाथ खड़ा कर दिया, जिसको डॉक्टर ने हाथ खड़ा कर दिया, जिसके बॉस ने हाथ खड़ा कर दिया, जिसके ना घर वालों ने हाथ खड़ा कर दिया, वो भगवान के पास जाते हैं ना, बिगड़ी बना दे भगवान। सब कुछ बिगड़ चुका है हमारा, अब आप ही एक सहारा बचे हो। अगर किसी का संसार में अगर कोई नहीं होता है ना, तो तब वो आता है भगवान के पास। सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति ना आते हैं भगवान के पास। आप मानो या ना मानो, ऐसा ही होता है। कहते हैं ना, जब तक सुख में जब तक होता है ना व्यक्ति, तो भगवान को नहीं याद करता, लेकिन दुख में होता है ना, तुलसीदास जी ने बोला है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। पर सुख में भी तो हम कितना थैंक्स बोलते हैं भगवान जी को। हाँ, लेकिन बस क्या होता है, सुख में होते हैं ना, हमारे को मिला, थैंक यू कृष्णा। कितना सेकंड निकाला भगवान के लिए, थैंक यू। कितना सेकंड लगा, 2 सेकंड। लेकिन जब दुख में होते हैं तो भगवान के पास जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, आंखों से खूब आंसू निकालते हैं, एकदम खूब, सारा मेकअप धुल जाता है भगवान के पास। फिर अच्छा मुंह छिपाते, अच्छा वो देख तो नहीं रहा है, बोल रहे हैं पूछ लो। कितना दुख में कितना देर निकाला भगवान के लिए, आधा घंटा। रोते हैं सुबह शाम दोपहर। तो यही ऐसे लोग आते हैं भगवान के पास, मजबूरी वाले, इसको कहते हैं क्या, मजबूरी वाले। लेकिन हमारा भी स्थिति ऐसा ही रहता है मोस्टली। दूसरे क्या, अर्थार्थी, जिसको कुछ चाहिए,
कुछ धन संपत्ति चाहिए होता है, अगर उसको सब जगह नहीं मिलता तो वो भी भगवान के पास आता है। तीसरा क्या, जिज्ञासु, जिनके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको कहीं पे आंसर नहीं मिल रहा है, तब वो फिर स्क्रिप्चर्स की तरफ, भगवान की तरफ वो आता है वो व्यक्ति। और चौथा क्या, ज्ञानी, उसको सच में नॉलेज हो चुका है कि ये सब बाकी कुछ है नहीं, असली चीज तो यही है। तो भगवान ने बोला अर्जुन को कि ये जो 4 तरीके के लोग हैं ना, यही मेरे पास आते हैं, लेकिन इसमें से जो सबसे जो बेस्ट होता है ना, वो ज्ञानी होता है, जो नॉलेज में फिक्स होके आता है मेरे पास। लेकिन कोई बात नहीं है, दुख में भी अगर आप भगवान के पास जा रहे हैं ना, तो भगवान सुख देंगे आप लोगों को। जब सुख देंगे ना, तब भगवान को भूलना नहीं है। होता है हम जनरली यही होता है, दुख में जाते हैं भगवान के पास, भगवान ने कुछ दिया, फिर हम भगवान को भूल जाते हैं। ऐसे ही होता है, अनग्रेटफुल वर्ल्ड। हम सब ग्रैटिट्यूड नहीं है हमारे पास, और खुश रहना चाहते हैं तो एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड हम लोगों को सीखना चाहिए। छोटा सा भी मिला उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड होना चाहिए हम लोगों को। समय होना चाहिए हमारे पास भगवान के लिए, माता पिता के लिए, बच्चों के लिए समय होना चाहिए। सब पैसा कमाने में लगे पड़े हैं एकदम, सब। मम्मी पैसा कमा रही है, पापा पैसा कमा रहे हैं, दादा भी कमा रहे हैं, दादी भी कमा रही है। बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा बेचारा क्या कर रहा है, अपना अपना अलग जोन बना रहा है। बच्चा सोच रहा है कि क्या करेंगे हम, पैसे का क्या करेंगे हम। फिर बच्चा क्या कर रहा है, रेंट पे मम्मी ढूंढता है। ये कल्चर है, पता है आप लोगों को? नहीं पता है? आपसे ज़्यादा साधु बाबा अपडेटेड है। यूएस में ऐसा होता है कि मम्मा का प्रेम चाहिए उसको, तो वो रेंट पे मम्मा लेते हैं 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के लिए आप मेरी माँ बन जाएंगी, मैं आपका बेटा। मैं आपके पास आऊँगा, थोड़ा सा खेलूँगा आपके साथ, आपके साथ कुछ खाऊँगा पीऊँगा। 2 घंटे के बाद मम्मा अपने घर, बच्चा अपने। मतलब आप रेंट पे प्रेम मिलेगा, माँ का प्रेम किराए पे। ऐसा होता है, लेकिन होगा ऐसे आगे आने वाले समय। ये हम आपको आर्टिकल भी शेयर करेंगे, आपको चिंता मत करिए, हम लोग अपडेटेड हैं। डे केयर अलग है, ये चीज़ अलग है। डे केयर अलग है, डे केयर तो फिर शाम को मम्मा के पास आ जाता है बच्चा। एप्स भी मम्मा छोड़ के भाग गई ना। इंडियन एप्स भी बन गई हैं ये। अब हुआ क्या, फ्रेंड्स नहीं मैं बता रहा हूँ, सुन, आप लोग आपस में करिएगा, आपका भी गॉसिप हो गया क्लास के बाद। अब माँ छोड़ के भाग गई बच्चे को, अब बच्चे को पता ही नहीं है मेरी माँ कौन है, उसको ये भी नहीं पता है कि मेरे पिताजी कौन है, और हम लोग भी उधर ही जा रहे हैं, अभी पता ही नहीं है ना। तो उसको माँ, बच्चे को तो चाहिए माँ का प्रेम, तो वो कहाँ ढूंढेगा, तो चाहिए उसको, बेचारे को रेंट पे लेना पड़ता है। लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा जब इतना चीज़ पता चल चुका है हम लोगों को, तो कल्चर से, रूट से हम लोगों को अपने आप को कनेक्ट करके रखना चाहिए हमेशा। जहाँ थोड़ा सा दूर होंगे ना कल्चर से, अपना जो हमारा जो रूट है, जो वैदिक प्रिंसिपल है, वैदिक कल्चर है, उसमें सारे लोग खुश हुआ करते थे। पहले देखा होगा आप लोगों ने ना, हमारे जो दादाजी हैं या उनके एक जनरेशन पहले, उनमें कभी इतना इनसिक्योरिटी नहीं देखा होगा कभी, मरने तक उनको रहता था कि देखो अब मेरा समय हो चुका है, मेरे को जो करना था हमने कर लिया, अब आप करो। आजकल कोई व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं है, कोई व्यक्ति चाहता ही नहीं है पहले तो मरना, ट्रुथ को वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। पहले के व्यक्ति को क्लियर होता था, देखो अब मेरा हो चुका है ऐसा। सीता माता के पिता जनक महाराज ने बोला कि देखो अब मेरा समय हो चुका है, मेरे बाल उजले हो गए, ये सिम्टम है कि अब मेरे को रिटायरमेंट लेना चाहिए, अब मैं जा रहा हूँ, अब आप लोग देखो। बच्चे जब बड़े हो गए, कैपेबल हो गए, तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया जाता था बच्चों को कि आप देखो अब मेरे को रिटायरमेंट का समय हो चुका है, अब हम रहेंगे ऐसे थोड़े समय तक, फिर मैं अब जाऊँगा यहाँ से। आजकल देखिए, एक बाल काला सफ़ेद दिखा, तुरंत डाई निकालो और रंग लो उसको। अच्छा चेहरे लटक रहे हैं, एक ना क्रीम लगा लो, थोड़ा सा रिंकल्स फ्री क्रीम, या इंजेक्शन लगवा लो। कोई एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं ट्रुथ को। लेकिन ट्रुथ यही है, ऐसे यही ट्रुथ है एक्चुअली। देखिए हमारे सब साधु बाबा को देखिए, नहीं करते ये सब काम। सुबह से उठते हैं, स्नान करते हैं, 2 दिन में 2-3 बार स्नान करते हैं। स्नान करने का भी समय नहीं है, कहाँ क्या बोल रहा हूँ। तो ये, और चौथा भगवान ने बताया है, ये कौन सा व्यक्ति है जो भक्त बन सकता है।
आप लोग चाहते हैं भक्त बनना भगवान के? चाहते हैं? सर हिलाइए कम से कम जोर जोर से। चाहते हैं? चाहते हैं तब बताएं। हम जबरदस्ती नहीं करना चाहते हैं, नहीं तो आप डिक्टेटरशिप का लेवल लगा दोगे मेरे को। जबरदस्ती करते हैं प्रभु जी आके, सुना के जाते हैं जो सुनाना है। कौन बन सकता है भगवान का भक्त? भगवान का प्यार बनकर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड्स। ये शाम तवंतगतम पापम जाननाम पुण्य कर्मणाम द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। ये शाम तब अंतगतम पापम, जब तक हमारे जो पाप हैं उसका अंतगतम नहीं होएगा, तब तक हम नहीं जा सकते भगवान के पास। Persons who have acted piously in previous lives and in this life, and whose sinful actions are completely eradicated, are freed from the dualities of delusion, and they engage themselves in my service and determination. जब तक हम लगे हैं पाप के कार्यों में, जब तक इम्पायस क्रेडिट्स हैं हमारे, तब तक कोई ना भगवान का सेवा नहीं कर सकता है। चाहे आपको रीज़न अलग अलग लगे, आपको लगेगा कि टाइम नहीं है हमारे पास, आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे को मिल नहीं रहा भगवान का कुछ सेवा करने का, लेकिन यही है, सबको नहीं मिलता भगवान का सेवा। भगवान का सेवा उसको मिलता है उसको भगवान समझते हैं कि ये कैपेबल है, चाहे थोड़ा सा भी। भगवान का चाहे तो पंखा जलने का भी सेवा, कोई भी भगवान का या भगवान के जो डिवोटीज होते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं, उनका सेवा सबको नहीं मिलता है। आपको लग सकता है अच्छा मतलब ये कौन सी बात है, हम जाएंगे कर लेंगे। आप देखिए, करके देखिए, आपको पता नहीं कैसे आप बहुत, अगर किसी का कृपा है ना तब मिलता है भगवान का सेवा, किसी साधु का, किसी गुरु का या भगवान का खुद का, ऐसे नहीं मिलता है भगवान का सेवा। और जब तक अगर कोई भगवान के पास, भगवान यही बता रहे हैं इसमें कि जब तक कोई फ्री नहीं होता है पाप कर्मों से, तब तक वो मेरे शरण में आता ही नहीं है। और जब तक वो आएगा नहीं शरण में, भगवान के शरण में, तो वो भगवान का पूजा कैसे कर सकता है, कैसे करेगा भगवान का वर्षन। और जितने हमारे दुख कष्ट में लगे रहते हैं, जितने भी दुख कष्ट आते हैं ना हमारे जीवन में, हम सोचते हैं देखो इसके चलते ये दुख हो गया, उसके चलते वो दुख हो गया, उसके चलते वो दुख हो गया। लेकिन दुख का कारण जानते हैं क्या है? पाप कार्य। जितने भी हम पाप कर्म करते हैं ना, उसके कारण ही हमारे जीवन में हम सबको दुख मिलता है। मीडियम अलग अलग चैनल के थ्रू आता है वो दुख, लेकिन उसका रूट कॉज क्या है? हमने कभी पाप कार्य किया है इस जन्म में या इसके पिछले जन्म में, उसका ही वो रिजल्ट है। इन बाद में लोग पूछते हैं कि व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। हमने तो किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं, पहले किया है हम लोगों ने पाप किया है, किसी का सर फोड़ा होगा तभी लगाया सर में चोट, ऐसे नहीं है। इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना ना सबसे बड़ा ह्यूमिलिटी है, लेकिन आजकल कोई नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हम लोग। अगर हम लोगों ने जब ये एक्सेप्ट कर लिया ना इस चीज को कि जो भी दुख और कष्ट आ रहे हैं ना, इसका कारण कोई और नहीं, मैं ही हूं, तो व्यक्ति खुश रह सकता है। दूसरों के ऊपर नहीं तो हम डालते रहेंगे, इसके कारण ये हुआ, उसके कारण वो हुआ, उसके कारण ये हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंट जो ये चैप्टर में है, नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, भक्ति योग का जो स्टार्टिंग है इसमें, कि कैसे हम लोग भगवान की भक्ति कर सकते हैं, कैसे हम भगवान के प्रति कुछ सेंटिमेंट्स डेवलप कर सकते हैं नॉलेज में स्थित होके। इसलिए इस चैप्टर का नाम है नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम किस कैटेगरी में आते हैं, क्यों आए हम भगवान के पास। कभी ना कभी सबके जीवन में, आज तो कोई कह नहीं सकता कि हमारे जीवन में कोई दुख नहीं है। कोई ऐसे कि परम सुखी आदमी है, यहाँ पे हाथ उठा सकते हैं? कोई है दुख जीवन में? अच्छा, अब इसमें हाथ उठाइए, जीवन में दुख है किसी के? उठा लीजिए अगर है तो। कुछ लोग में के जीवन में ना दुख है ना सुख है, कोई रस ही नहीं है संसार में, फंस चुके हैं हम यहाँ पे। कुछ तो होगा, या तो दुख होगा या तो सुख होगा ना।
तो मिलता ही है संसार में, चाहे कैसे मिले, चाहे रिलेशनशिप में मिले, चाहे बॉस से मिले, चाहे घर से मिले, चाहे शरीर से मिले, चाहे दुख तो मिलता ही है। और इसी दुख से अगर हम बचना चाहते हैं तो भगवान की तरफ हम लोगों को आना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान के पास आता है ना, भगवान की तरफ आता है। देखिए, इनको कभी देखा है दुख में? इनको देखा होगा, भुवनेश प्रभु पिछली क्लास लिया था उन्होंने, हमेशा खुश रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जीवन में दुख नहीं आते, दुख है हमारे जीवन में। संसार में कोई व्यक्ति है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके जीवन में दुख नहीं है। प्रॉब्लम है उसके जीवन में भी, लेकिन उसको ये पता है कि कैसे उस प्रॉब्लम से नेविगेट करके निकलना है बाहर। ये तो ट्रैफिक में फंस गए तो पी 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 करते रहते हैं। संसार में लोगों का यही हालत है, फंस गए ट्रैफिक में तो आगे वाली गाड़ी को परेशान करते हैं पी पी करके। भक्तों को ये पता होता है कि कैसे उस प्रॉब्लम से नेविगेट करके बाहर निकलना है। खुद भी निकलते हैं और दूसरों को भी निकालते हैं। अगर ये कोई बोलता है ना कि मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है तो वो झूठ बोल रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। इस संसार में कोई है उसके जीवन में दुख नहीं है। हमारे अलग प्रॉब्लम्स हैं, आपके अलग प्रॉब्लम्स, गृहस्थों के अलग प्रॉब्लम है, सन्यासी के अलग प्रॉब्लम है, ब्रह्मचारी का अलग प्रॉब्लम्स है, वानप्रस्थ आश्रम में अलग प्रॉब्लम है। लेकिन पता होना चाहिए कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। हम लोग क्या होते हैं, टूट जाते हैं बाहर से, और टूट के क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। परसों सुसाइड कर लिया है किसी कॉलेज में। क्यों? क्योंकि उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। एक आईटी कानपुर में ना मेरा भाई पढ़ रहा है, तो उसने एक स्टोरी मेरे को शेयर किया 15-20 दिन पहले। पिछले साल एक बच्चे ने ऐसे इसलिए सुसाइड कर लिया, उसका 7 साल से पीएचडी नहीं हो रहा था, इसलिए सुसाइड कर लिया। आईआईटी दिल्ली में एक बच्चे 5-6 साल पहले एक बच्चे ने इसलिए सुसाइड कर लिया, उसको हर साल उसके A ग्रेड आते थे, A+, हर सेमेस्टर में उसको गोल्ड मेडल मिलने वाला था। लेकिन एक सेमेस्टर में उसको B मिल गया, B ग्रेड आ गया। उसके सारे फ्रेंड उसको चढ़ाने लगे, अच्छा ये B ग्रेड आ गया ना, तो उसको बिक्का चढ़ाते थे। तो बेचारे उसको इतना टेंशन हुआ, सुसाइड कर लिया उसने। क्यों? क्योंकि वो खुशी कहाँ ढूंढ रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं सर। पता ही नहीं है कि क्या हमारा पर्पस है इस संसार में आने का, गोल नहीं पता है। इसलिए नहीं तो फिर ब्रेकअप करके सैड सॉन्ग लगा के स्टेटस पे फिर घूमते रहते हैं घूमते रहते हैं ना हम लोग। यही आजकल मैं तो जाता हूँ ना कॉलेज में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटी में, सारे यूथ्स का यही। आजकल यूथ्स नहीं, आजकल बूढ़े लोग भी इससे परेशान हैं। आप मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, बूढ़े लोग भी परेशान हैं। 50, 60, 70 साल के लोग, उनको भी इनसिक्योरिटी है इन सब चीज़ों का। ये इस प्रॉब्लम से कि अच्छा मेरे पास कोई बात करने वाला नहीं है, ये बात करने वाले नहीं है। बूढ़े बुजुर्ग लोग, मेरे पास केस स्टडी है प्रॉपर, मैं आपको दिखा सकता हूँ बढ़िया से। सिचुएशन ऐसा आ चुका है। क्यों? क्योंकि कोई है ही नहीं आजकल, किसी के पास टाइम नहीं है अपना, ना फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए, ना किसी के पास भगवान के पास आने के लिए, ना गीता पढ़ने के लिए, ना माला करने के लिए, ना कुछ भगवान का सेवा करने के लिए। किसी के पास 1 सेकंड समय नहीं है। सब कैसे सोच रहे हैं, क्या सोचते हैं जानते हैं सब? बस ये शरीर को अच्छा रखना है, अच्छा दिखना है, दूसरों को इम्प्रेस करना है, और सारे लोग जो मैं रोल मॉडल बनने चाहिए, सब इसमें ही लगे पड़े। अब देख, इसलिए सबको मिलता है बदले में क्या, इतने एक्सपेक्टेशंस हो चुके हैं सबके संसार में, इतने एक्सपेक्टेशंस हो चुके हैं, कहाँ से भगवान भी नहीं फुलफिल कर पाएंगे आप। भगवान ने हम लोगों को बोला है क्या, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। एक कहावत है हिंदी में, दाल रोटी खाइए प्रभु के गुण गाइए। सुना है आप लोगों ने? जो कुछ मिल रहा है ना, नेसेसिटीज, ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मिल रहा है उसमें आपको सेल्फ सेटिस्फाइड रहना चाहिए। लेकिन करना क्या है, भक्ति करना है आप लोगों को, भगवान का गुण गाना है, तब आप खुश रहेंगे। यही खुश जीवन का यही मंत्र है, मूल मंत्र यही है, दाल रोटी खाइए प्रभु के गुण गाइए। लेकिन हम लोग क्या होता है, हम लोग उल्टा है,
हमारा हाई लिविंग और सिंपल थिंकिंग हो चुका है, एकदम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई है, और थॉट प्रोसेस हमारा इतना ख़राब हो चुका है, इतना ख़राब हो चुका है, किसी के बारे में अच्छा सोचते नहीं है। इवन हमको ये भी नहीं पता है कि हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद चीज़। तो थोड़ा सा आप लोग विचार करिए और इस चीज़ के बारे में सोचिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग चाहते यही है कि हम खुश रहें ना संसार में। जिस पर्पस के लिए हम आए इस संसार में उसको अचीव करें, हमारा क्या गोल है, और गोल यही है, क्या खुशी प्राप्त करना है हम सब लोगों को, यही गोल है अल्टीमेटली। आप मानिए या ना मानिए, हम सब यहाँ, हमारा सर यहाँ पे है अभी, मान लो खुशी वहाँ पे थर्ड फ्लोर पे रखा हुआ है, और हम चाहते हैं, सब वहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि सबको खुशी प्राप्त करना है, वहाँ पे जाना चाहते हैं। लेकिन सब ने रास्ते अपने अपने बनाए हुए हैं। कोई चाहता है नहीं हम मर्सिडीज में होके जाएंगे, कोई चाहता है नहीं हम विला लेके हम वहाँ पे जाएंगे, कोई चाहता है नहीं हम अमेरिका पहुँच के वहाँ पे जाएंगे, कोई चाहता है नहीं, सबने अपना अलग अलग, कोई चाहता है कि नहीं हम 10 गर्लफ्रेंड बना के वहाँ पे जाएंगे, कोई चाहता है नहीं हम, मतलब समझ रहे हैं ना क्या कह रहा हूँ। जाना वहीं पे है सबको, क्या खुशी प्राप्त करना है सबको, लेकिन पता नहीं है कैसे जाएंगे और कहाँ मिलेगा, तो इधर उधर घूम रहे हैं। लेकिन खुशी मिलना आपको वही तभी है जब आप भगवान के पास आए, वैसे मिलेगा नहीं। आप लिख के रख लो ना, एक हम लोग, हमारा एक ऐसा हो चुका है, कहते हैं ना जिस पे हम लोग श्योर रहते हैं ना 100%, तो मैं विद्यानिधि गौराम प्रभु कहते हैं, मैं उनको कहता हूँ हमेशा कि आप लिख के रख लो ये कहीं, और मैं सिग्नेचर भी कर देता हूँ, मैं इतना श्योर हूँ, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ। आप कुछ भी कर लीजिए, आप खुश नहीं रह सकते संसार में जब तक आप भगवान के पास नहीं आएंगे, तब तक आप अपने लिए और भगवान के लिए समय नहीं निकालेंगे। यही फॉर्मूला है, शॉर्ट एंड सिंपल, और इसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे एम्बिशंस नहीं होने चाहिए, हमारे मटेरियल गोल्स नहीं होना चाहिए, हमारा जॉब नहीं करना है। कर्मयोग में यही तो बताया आप लोगों को, करिए, सब कुछ करिए। जैसे भगवान ने अर्जुन को बोला क्या, माम अनुस्मरण युद्ध, मेरे को स्मरण करके युद्ध करिए। आप करिए, अपने जो भी जिम्मेवारी है करिए, लेकिन भगवान के लिए भी समय निकालिए आप। अगर आप भगवान के लिए समय नहीं निकालते हैं तो मैं नहीं, भगवान खुद कह रहे हैं यहाँ पे कि दे आर मूढ़ा, और मूढ़ा मतलब क्या होता है मैं नहीं कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, मूढ़ा का मतलब गधा ही होता है तो आप लोग तो इंटेलिजेंट लोग हैं सारे, सीपी में मूर्ख लोग तो रहते नहीं। मूर्ख लोग रहते हैं सीपी में, रहते हैं, कौन है मूर्ख? अच्छा, बहुत सारे मतलब हम नहीं है, हम इंटेलिजेंट हैं, बाकी सारे अच्छा, चलिए बढ़िया। तो यही आप सब लोग चैंटिंग कर रहे हैं अभी, भगवान का नाम का जप डेली मॉर्निंग में उठ के ना 10-15 मिनट निकालना चाहिए अपने लिए। सेल्फिश बनिए आप लोग, संसार में लोग सिखाते हैं कि सेल्फिश मत बनिए, लेकिन मैं कहता हूँ आप लोगों की बन जाओ आप।